चलो हो गया यहाँ तक। डेफिनेशन है फैक्टोरियल की, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। सिंबल है इसके दो, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, और इसकी मीनिंग है n से शुरू करते हुए 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जो भी यहाँ लिखा है वहां से स्टार्ट होगा और लास्ट 1 होगा, एक एक माइनस होता हुआ जाएगा। ये इसके दो एग्जाम्पल्स है, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 से लेके 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 5040। ये डेफिनेशन हो गई और ये इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हो गए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है। एंड सेकंड इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, लास्ट नंबर इज 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n पहला नंबर, उसके बाद n माइनस 1 आएगा, उसके बाद के नंबर्स को लिखना है n माइनस 1 n माइनस 2, लेकिन हमने इसको यहां पर ही रोक दिया, चलेगा? एक ही बात है या नहीं? क्योंकि इसके बाद फैक्टोरियल लगा दिया, मतलब इसके बाद के 1 नंबर तक जाओ, यानी यहां से लेके यहां तक के नंबर्स को n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 n-2 फैक्टोरियल। 1 2 लिख दिया, अब यहां से लेके यहां तक के नंबर सारे n-2 फैक्टोरियल हो गए। मतलब आपकी चॉइस है, आप इसको पूरा सॉल्व करो या आप इसको कहीं पर भी ब्रेक करके लिख सकते हो, 1 टर्म के बाद, 2 टर्म के बाद, 3 टर्म के बाद, डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी टर्म्स की जरूरत है। पूरा लिखना है तो भी सही है, पूरा नहीं लिखना है किसी किसी में तो बीच में ब्रेक कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको फाइंड करना है, मान लेते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो अब 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, लास्ट 1 तक सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे नंबर लिखने पड़ रहे हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 10 फैक्टोरियल मतलब बहुत सारे लिखने पड़ गए। अब नीचे 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 1, 7 से 1 तक लिखने पड़ेंगे। अब हमको पता है कि लिखने से 7 6 5 4 3 2 1 वैसे ही कट जाएंगे, यानी बचे तो 3 नंबर 10 9 8 ही केवल, जिनका प्रोडक्ट करने पर आंसर हो गया 720। तो लिखने हमको ऊपर 10 नंबर लिखने पड़ गए। अब अगर हम इसको इसकी जगह और कम स्टेप में कम नंबर लिख के करें तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं पहला 10, दूसरा 9, तीसरा 8, चौथा नंबर 7 के बाद फैक्टोरियल लगा दिया। तो क्या होगा, फायदा ये हुआ कि सारे नंबर नहीं लिखने पड़ेंगे। नीचे 7 आ रहा है तो हम इसको 10 को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे जब तक 7 नहीं आ जाए। जब 7 आ गया आगे के नहीं लिख देंगे, और नीचे कुछ लिखना ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे क्या हुआ, ये डायरेक्टली कट जाएगा और हमारे नंबर्स कम हो जाएंगे, नहीं तो पूरे लिखने का पड़ेगा हमारे को इस प्रॉपर्टी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 फैक्टोरियल, अब बहुत मुश्किल है, 50 नंबर लिखने पड़ जाएंगे ऊपर और नीचे 48 नंबर लिखने पड़ेंगे। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ 50 नंबर। तो हम ऐसा क्यों करें, हमको पता है नीचे वाला 48 फैक्टोरियल
वहीं तक ही जाएंगे। हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? पहला 50, दूसरा 49, तीसरा नंबर 48 एंड ब्रेक। पूरे नहीं लिखेंगे, जैसे ही नीचे वाला नंबर आ गया बस वहीं तक लिख देंगे और नीचे 48 फैक्टोरियल लिख के काट देंगे डायरेक्ट। लिखना बच जाएगा 50 नंबर्स, 48 नंबर्स। अब इनटू कर देते हैं इसको, 45, 24, 2450। तो ये शॉर्टकट हो गया जिसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाए। सेकेंड वाली ब्रेकिंग प्रॉपर्टी से याद कर लो, कभी भी फैक्टोरियल को कहीं भी ब्रेक किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कहाँ तक जाना है। एक एक माइनस करते जाना है, शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से, और जैसे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए वहीं पे आप उसको फैक्टोरियल लगा के रोक दो, ब्रेक कर दो। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 पे कुछ ये क्वेश्चंस किस तरह से हम कर सकते हैं। एंड थर्ड इज, अभी हमने देखा n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? n से लेके पूरे 1 तक, या एक नंबर लिख के दूसरे पे फैक्टोरियल, या 2 नंबर लिख के तीसरे पे फैक्टोरियल, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ रोक दो। तो अभी हम इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू प्लेस करें 1, अगर n इज इक्वल टू 1 रख दें इसमें, तो लेफ्ट साइड में तो 1 फैक्टोरियल हो गया, राइट साइड में 1 आया, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हुआ, जहां जहां n था वहां 1 रख दिया अपन ने। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 1 ही होगा, इज इक्वल टू में 1 का 1, 1 में से 1 गया 0, और साथ में फैक्टोरियल तो है ही। लेफ्ट साइड 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 का 1, 1 में से 1 गया 0 फैक्टोरियल। और अब अगर ये 1 इसके नीचे गया तो 1 अपॉन 1 हो गया यहाँ, इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, इसलिए 0 फैक्टोरियल किसकी वैल्यू हो गई? 1, जो कि एक स्पेशल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा कि फैक्टोरियल नेचुरल नंबर यानी 1 से शुरू होता है, यानी 0 फैक्टोरियल तो हो नहीं सकता था, लेकिन अलग से इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा कि भाई 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होगा, और उसका रीजन ऊपर वाला है क्यों होगा। फॉर्मूला नंबर 3, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ n हमेशा नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फैक्टोरियल के कुछ फॉर्मूलेस जिनको ब्रेक कर सकते हैं बीच में कहीं भी। अब क्वेश्चन नंबर 1, जिसको सिंपल, पहला 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, और बाकी 19 इंटू 238, आंसर इज 380, पहला पार्ट। एंड सेकेंड इसका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की वैल्यू।
10 फैक्टोरियल को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2 1। 10 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ले गया और 4 फैक्टोरियल भी सॉल्व हो गया। अब ये तो डायरेक्ट कट गया, बाकी यहाँ से गया 4 इंटू 2 8 और 8 3 3 जा 9, बाकी बचा 21 और 0 210। ये आंसर सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट following products into factorial. First part 6 into 7 into 8 into 9 into 10। इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है 6 7 8 9 10। इसको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। देखो क्या है यहाँ पे नंबर्स हैं 10 9 8 7 6, ये नंबर्स यहाँ पर हैं। अगर हम इसके आगे मिसिंग नंबर्स जो कि 5 4 3 2 और 1 ये नंबर और होते इसके आगे तो क्या बन जाता, फैक्टोरियल बन जाता। यानी हमने करा मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 10 9 8 7 6 नंबर है, मिसिंग नंबर है फैक्टोरियल बनाने के लिए। 6 के बाद 1 तक 5 4 3 2 1 नंबर मिसिंग है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अब ऊपर जो बना वो हो गया 10 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल। ये हो गया कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल। उल्टा, जैसे ये क्वेश्चन था इसको सॉल्व करके ये आया था, अब इसका रिवर्स स्टेप करा हमने, उल्टा। सेकेंड पार्ट 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, 2 4 6 8 10 का प्रोडक्ट। इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। क्योंकि इसमें बीच बीच के नंबर मिसिंग है, कंटिन्यूशन में नहीं है, तो नेचुरली फैक्टोरियल नहीं बनेगा। तो 2 को 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 10 को ऐसे लिख दिया। अब ये सारे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारे 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब इंटू हो रहे हैं। 2 2 2 सारे इंटू हो गए, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 इंटू करने पर
2 की पावर 5 बचा, बाकी नंबर बचे इंटू में 1 2 3 4 5, 2 2 2 5 टाइम्स इंटू हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, बाकी बचे 1 2 3 4 5, जिनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। इस तरह से ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा। फैक्टोरियल के लिए ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, वो तो सिंबल अपनी इच्छा पर है कोई भी। हाँ, ये फैक्टोरियल इन्वॉल्व होना चाहिए, साथ में कुछ भी हो चलेगा, फैक्टोरियल आ जाना चाहिए, तो फैक्टोरियल इसमें आ गया, बाकी नंबर्स जो बचे हुए हैं वो अलग है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। क्या हुआ? हो गया? 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। अब एलसीएम, एलसीएम एलसीएम में 6 से लेके 1 तक के नंबर आएंगे, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, सारे नंबर्स लिखने पड़ते हैं, ये सारे आएंगे, ये भी सारे लिखने पड़ेंगे, ये भी सारे लिखने पड़ेंगे। तो जो एलसीएम हुआ उसमें आएंगे क्या क्या नंबर, 6 5 4 3 2 1। तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, यानी जो तीनों में बड़ा है उस वही एलसीएम के रूप में आता है। एग्जाम्पल 4, if 1/9 factorial plus 1/10 factorial is equal to x/11 factorial, find x। गलत, वन अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि इन तीनों फैक्टोरियल में से सबसे स्मॉलेस्ट है 9 फैक्टोरियल, तो बाकी को 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया।
और अब हमको पता है 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, तो बच गया हमारे पास ओनली 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10। अब ये नॉर्मल जैसे सॉल्व होती है इक्वेशन वैसे बन गई, फैक्टोरियल अपने आप रिमूव हो गए। अब एलसीएम लेने पर 1 प्लस 1/10 इज 11/10 इज इक्वल टू x/110, 0 0 कट और 11 इंटू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर 121। जो भी सबसे छोटा फैक्टोरियल उसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड n if first part n plus 2 factorial n plus 2 factorial is equal to 2550 into n factorial। क्या हुआ? ये कितना है? सबसे पहले की तरह ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, भाई इसको ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी किया। n+2 फैक्टोरियल को ओपन करने पर पहला नंबर इज n+2, उसके बाद क्या आएगा? n+1। क्या रूल है? एक एक माइनस करते जाओ, एक एक माइनस करते जाओ जब तक रिक्वायर्ड नहीं बन जाए। इसके बाद आएगा n+1।
इसके बाद आएगा n, एक एक माइनस करते जाओ और n रिक्वायर्ड है, उधर लिखा है राइट साइड में। इसके बाद आएगा n और उसको हम ब्रेक कर देंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे। और इक्वल टू में बचा है 2550 इंटू n फैक्टोरियल। सेम, जो भी बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक करते हुए कन्वर्ट करना है, चाहे वो अपॉन में लिखा हो चाहे कैसे भी लिखा हो। नाउ कैंसिल आउट। अब बचा हमारे पास n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 2550। अब दो तरीके हैं, या तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, और या फिर क्योंकि ये दोनों 1 के गैप में कॉन्जिक्यूटिव हैं तो लगातार कंजिक्यूटिव नंबर है, ये बड़ा उससे एक कम है। तो अभी हम रफ में देखते हैं कि 2550 के फैक्टर क्या होंगे। 2 से 1 2 7 5, 2550 को फैक्टर करके देखते हैं। अब इसके बाद ये हो गया 3 से, 3 4 12 2 5। अब 5 से 8 5, 5 से 17, 17 से 1, ये नंबर्स आ गए। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे, 2 1 2, दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 2550 आ जाए, जो इन्हीं में होंगे, और दोनों नंबर्स में 1 का गैप होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 1 का गैप है। जो पैटर्न इधर है वो पैटर्न में उधर नंबर बनाएंगे, ये पहले बड़ा है ये छोटा है। तो इधर ऐसे दो नंबर्स ढूंढने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, जिनका प्रोडक्ट करने पे तो 2550 आ जाए। दोनों में 1 का गैप होना चाहिए, और बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, वो यानी इसको मेरे को इस तरह से दो नंबर में ब्रेक करना है, जिनमें 1 का गैप होना चाहिए, बड़ा पहले छोटा बाद में, जो आपको यहाँ से मिलेगा। जो फैक्टर हमने करे उनको चेक करना पड़ेगा। तो देखें कौन कौन से दो नंबर हमको यहाँ मिलेंगे, जिनको यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब ट्राई करें। मान लेते हैं अपन ने ये दो नंबर 6 ले लिए और बाकी के 3 ले लिए, तो नेचुरली नहीं होगा, दिख रहा है। अब कुछ और ट्राई करो। मान लेते हैं एक नंबर हमने 17 ले लिया, एक नंबर हमने 3 ले लिया, 51 हो गया, बाकी बचे नंबर 552, दैट इज 50। तो अब यहाँ हमको हिट एंड ट्रायल, मतलब ट्राई करना है कि ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर 2550 आ जाए और जिनमें 1 का गैप होना चाहिए। तो ट्राई करोगे, मिल जाएंगे नंबर, सामने ही है, इन्हीं में होने चाहिए। 17 इंटू 3 51, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। तो यहाँ अब आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, n+2 n+1 इज इक्वल टू, पहले बड़ा 51 इंटू 50। यहाँ पे पैटर्न है कि दो नंबर्स हैं ये कॉन्जिक्यूटिव 1 के गैप में, वहाँ भी दो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव लिखने हैं, बड़ा नंबर पहले है छोटा बाद में, उसी पैटर्न को वहाँ फॉलो कर दिया। नाउ कंपेयरिंग द नंबर्स। कंपेयर करने पर पहला पहले के इक्वल, दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल। कंपेयर करने पर हमको मिला फर्स्ट नंबर n+2 फर्स्ट नंबर 51 के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड नंबर n+1 सेकंड नंबर 50 के इक्वल होना चाहिए। अब दोनों से एक ही वैल्यू आएगी हमारी, दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है n इज इक्वल टू 51 - 2 करें तो भी 49, और 50 - 1 करें तो भी 49। तो आंसर इज 49, n की वैल्यू इज 49। तुमने 49 लिखा है, ये रिजल्ट। अब इसको हम इनटू करके और इधर ले जाके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मेथड होता है, क्योंकि तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते तो फिर इधर जाएगा ही जाएगा और वही क्वाड्रेटिक बनानी। लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न है ये, तो वहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट, फाइंड n if n+1 factorial
n plus 1 factorial is equal to L into n minus 1 factorial. पैटर्न वाला भी कर सकते हैं ना. चलो तुमको जैसा आता वैसा कर लो. एक बाकी और कोई नहीं है. हर्षिता थोड़ा ठीक चल रहा है, आगे कर लो तो तुम्हारा 2 हो जाओ, सॉल्व हो जाएगा. हमारा हो गया 2. गलत. तो 1 2 3 टोटल 3 जने. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को अभी क्या बिल्कुल वैसे ही है. टोटल 3 जनों का सही है. 1 2 3 बाकी 9. और कोई है इसका आंसर आया मेरे करने से पहले, फिर मैं कर रहा हूँ. तो अभी 3 जनों के आंसर आ गए हैं, बाकी और भी, जबकि पहले है कोई नहीं. चलो फिर सबसे पहले हमने देखा कि ये n plus 1 फैक्टोरियल है और ये n minus 1 फैक्टोरियल है. ये बड़ा फैक्टोरियल है, वो छोटा है. तो हम इसको ब्रेक करना या सॉल्व करना या एक्सपेंड करना या स्प्लिट करना शुरू करेंगे जब तक कि n minus 1 फैक्टोरियल नहीं आ जाता. पहला नंबर n plus 1. दूसरा नंबर तुम बताओ. तुम बताओ. दूसरा नंबर n. तीसरा नंबर n minus 1 फैक्टोरियल. जैसे ही जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ गया, वहाँ छोड़ देंगे. एक एक करके कम करते जाएंगे जब तक कि वो रिक्वायर्ड नंबर ना आ जाए. इज इक्वल टू 12 इंटू n minus 1 फैक्टोरियल. सेम n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. अब बचा सेम पैटर्न. 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, बड़ा पहले छोटा बाद में. दैट इज बहुत इजी है. 4 इंटू 3 12. 12 के फैक्टर्स तो इजी हैं, बड़ा नंबर तो पहले था 2 5 है, अभी तो और भी इजी है. ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो और जो कॉन्जिक्यूटिव हो, पिछली बार की तरह. तो दैट इज n plus 1 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 4 इंटू 3. नाउ कंपेयरिंग n plus 1 इज इक्वल टू 4. कोई भी एक कंपेयर कर लें, आंसर दोनों से सेम ही आता है. एंड दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 3. टोटल 3 लाइन है मुश्किल से.
वो भी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 3 जनों का सही है। पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है पहले वाला, सेम टाइप। नाउ 6th क्वेश्चन, if n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial and n factorial upon 4 factorial n minus 4 factorial ये दो नंबर्स दो फैक्टोरियल फॉर्म में आर इन द रेशो टू 2:1 find the value of n. गलत। और कोई? यस, एक तो सही, बाकी और कोई बताएगा? तीन और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड लिखना, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। अब n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ऊपर n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर और n फैक्टोरियल नीचे इज इक्वल टू 2/1। n फैक्टोरियल तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। अब आता है रिड्यूसिंग ब्रेकिंग स्टेप।
4 2, 4 बड़ा 2 छोटा, 4 ब्रेक होगा 2 फैक्टोरियल बनेगा। n-2 में और n-4 में एक ब्रेक होगा, दूसरा फॉर्म होगा। जो बड़ा होगा वो छोटे में कन्वर्ट होगा। n-2 बड़ा है तो वो कन्वर्ट होगा, n-4 बड़ा है तो वो कन्वर्ट होगा। रूल एक ही लगता है। अब पहले तो डिसाइड हो कि n-2 बड़ा है कि n-4 बड़ा है। n-2 बड़ा है तो हम इसको n-4 बनाएंगे और इसको 2 फैक्टोरियल बनाएंगे। 4 फैक्टोरियल का न्यूमरेटर में ब्रेकिंग शुरू हुई, पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2 फैक्टोरियल। और n-4 फैक्टोरियल को ब्रेक करना नहीं है क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये सेम आया, ये हुआ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर n2 फैक्टोरियल को ब्रेक करना नहीं है, सेम आया, इनटू अब आ रहा है n-2 फैक्टोरियल को ब्रेक करना, जिसका पहला नंबर तो n-2 होगा। अब दूसरा नंबर होगा n-3 और तीसरा नंबर होगा n-4 फैक्टोरियल। ये ब्रेक हो गया। अब इधर चल रहा है 2/1, सेम है ब्रेकिंग वाला, सेम तरीका है, कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ। और साथ में न्यूमरेटर में से 2 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ। क्या बचा? 2 ब्रैकेट इधर बचे जो उधर 1 से इंटू होके, और इधर 2 और 3 बचे जो 1 से इंटू हो, यानी n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू, ये 2 नंबर बचे ऑलरेडी कॉन्जिक्यूटिव हैं, जिसको हमने 3 इंटू 2 लिख दिया, बड़ा पहले छोटा, ऑलरेडी कॉन्जिक्यूटिव हैं ये पहले। बस अब क्या बचा? कुछ नहीं, n-2 को 3 के इक्वल कर दिया, या n-3 को 2 के कोई भी एक कर दिया, और बस n की वैल्यू फाइंड, n इज इक्वल टू 5। पहले के दोनों क्वेश्चन का पैटर्न, फर्क सिर्फ थोड़ा सा डिवाइड का है। रूल एक ही है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल काटना है, बस। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या माने आंसर लास्ट आने तक सही था? 1 2 3, ओनली 3, जबकि पहले की तरह के क्वेश्चन है पूरा ये। रूल एक ही है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल काटना है, अपने आप बचा हुआ नंबर सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट 2n factorial divided by n factorial, 2n factorial divided by n factorial is equal to 1 into 3 into 5, and last number is 2n minus 1, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। Prove that 2n factorial upon n factorial is equal to 1, 5 and so on, 2n minus 1 last, और 2 की पावर n। तो अभी हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, that is 2n factorial upon n factorial। अब ब्रेक करते हैं 2n factorial को पूरा कंप्लीट, यानी पहला नंबर 2n, तुम बताओ। दूसरा नंबर इज, सेकेंड नंबर इज 2n minus 1, थर्ड नंबर इज 2n minus 2, नेक्स्ट नंबर इज 2n minus 3, नेक्स्ट नंबर इज 2n minus 4, एंड लास्ट नंबर इज next, बचे 1 2 3, तुम बताओ। हमेशा 1 होता है, जिसने बोला 1 वो सही। अभी तो मैंने शुरू में क्या बोला, हमेशा आपके सामने लिखे तो हमेशा लास्ट नंबर हमेशा 1 होता है।
सोचना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फैक्टोरियल का एंडिंग हमेशा 1 पे होता है, एंड होल अपॉन n फैक्टोरियल एज इट इज, लास्ट नंबर हमेशा 1 होता है, कोई भी फैक्टोरियल हो चाहे। अब आगे इसमें न्यूमरेटर में जितने ब्रैकेट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, उनमें से कुछ नंबर्स इवन हैं और कुछ नंबर्स ऑड हैं। तो कौन कौन से इवन नंबर्स हैं वो हम ब्रैकेट 1 में डाल देंगे, और जो नंबर्स ऑड हैं वो सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि हमारे आंसर में हमको दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट ऑड नंबर्स का है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने जा रहे हैं। कैसे? पहला नंबर जो कि 2n है, इवन नंबर है या ऑड है? पहला नंबर 2n इज एन इवन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर जो भी होगा वो लेऊंगा मैं अब यहाँ पे, तो कौन सा है? दैट इज 2n माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर 2n माइनस 4, एंड लास्ट नंबर इवन नंबर लास्ट कौन सा होगा वो यहाँ लिखूंगा 2। लास्ट इवन नंबर इज, इसके पहले का, दैट इज 2। 1 से पहले क्या आएगा? 2। ये सारे एक ब्रैकेट में इवन नंबर्स गए, बचे हुए नंबर्स ऑड नंबर्स जो हैं वो ब्रैकेट 2 में गए, दैट इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, एंड लास्ट नंबर इज 1। और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज n फैक्टोरियल। आंसर को देखते हुए हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक करा, एक पार्ट में इवन, एक पार्ट में ऑड। अब इसके बाद 2n का मतलब हो गया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, 2 इंटू n। 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन लेके n माइनस 1, 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन ले लें तो n माइनस 2, और लास्ट में जो 2 है उसको हमने लिख दिया 2 इंटू 1। अभी थोड़ी देर पहले 2, 4, 6, 8, 10 वाला पार्ट था, वैसे ही किया। इसको 2 इंटू n लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ऐसे लिख दिया। ऑड ब्रैकेट को सेम एज इट इज कॉपी कर दिया, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 1 होल अपॉन n फैक्टोरियल। अब पहले की तरह से एक ये 2, ये वाला 2, बीच के सारे 2 और लास्ट वाला ये 2, सारे 2 फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपस में कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट, इनको इंटू करेंगे। सारे 2 फर्स्ट से लेके लास्ट तक बीच के इंक्लूड करते हुए, जब ये सारे 2 आपस में इंटू हो गए तो जो बना, क्या बना इनका प्रोडक्ट? 2 टू दी पावर 4। भी ये 2 है, सारे इंटू हुए तो बना क्या? 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 ही 2 है, बीच का डैश डैश का मतलब तो है ही नहीं, कुछ कोई मतलब ही नहीं है बीच में डैश 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 होने का, मतलब बीच में तो है ही नहीं 2, जो दिखेंगे वही है। अभी वो तो गलती से मैंने 4 लिख दिया, अगर मैं 2 ही लिखता या 3 ही लिखता या 1 ही लिखता तो मैं ये लिखता ही नहीं, मान लो, तो क्या बोलते 1, 2, 3 बार 2 है भाई, बीच के कहाँ गए? ये सारे 2 जब मल्टीप्लाई हुए तो बन गया 2 की पावर n। 4 हुए कि n हुआ? 4। 1, 2, 3, 4 ही तो 2 है, तो n कैसे हो गया? गलती अलग से लिख दिया है ना, 4 ही होना चाहिए। अरे बीच के कहाँ गए? कितने हुए? 4 हुए कि n हुआ? कितनी टर्म है? n टर्म है कि नहीं? यहाँ से देखो 1, फिर बीच की टर्म, फिर ये बीच सारे मिला के n नंबर है कि नहीं? तो n बन गई 2, 2, 2 सारे इंटू है, तो बाकी बचा हुआ नंबर ब्रैकेट में आया, n बचा, n माइनस 1 बचा, n माइनस 2 बचा, बीच के नंबर बचे, लास्ट का 1 बचा,
और ब्रैकेट 2 सेम चल रहा है एज इट इज 2n-1, 2n-3, 1 एंड होल अपॉन n फैक्टोरियल। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में नंबर दिख रहे हैं हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक इन सारे नंबर्स को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, कि n से लेके 1 तक डेफिनेशन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये पूरा n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी अब हो गया ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2n-1, 2n-3 and last number is 1 and whole upon n फैक्टोरियल। ये 2 की पावर n था, ये पूरा ब्रैकेट n फैक्टोरियल बन गया, वो पूरा सेम आ गया, नीचे n फैक्टोरियल था। और अब हमने देखा n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचे हुए नंबर लिख देते हैं, जिनको हम क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अभी हमने 2n-1 से 1 तक लिख रखा है, आंसर में 1 से शुरू हो रहा है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है तो उल्टा लिख देते हैं। यानी ये ब्रैकेट को हम लिखने जा रहे हैं 1, बीच के नंबर 2n-3, 2n-1, और नेचुरल बात है 1 के जस्ट बाद में क्या क्या नंबर्स आने चाहिए, लास्ट में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-3, 2n-1, ये पूरा एक ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है? ये वाला जिसको उल्टा लिख दिया गया है, और मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 की पावर n, ये वाला, एंड प्रूफ हो गया। ये सही है क्या? 1, 3, 5 कहाँ से आ गए? 1 तो था, 3, 5 कहाँ से आ गया? उल्टा लिखेंगे तो नेचुरल बात है 1 के पहले 3 होगा, 5 होगा, वो लिख दिए, और ये लिखा, ये लिखा, ऊपर वाला ब्रैकेट आ गया इंटू 2 की पावर n आ गया, एंड प्रूफ आंसर। ये हो गया 7th एग्जाम्पल फैक्टोरियल का कंप्लीट। अब कल आगे चलेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस पे। ये फैक्टोरियल हो गया। मेन बात है फैक्टोरियल को बड़े को छोटे में ब्रेक करते हैं हर क्वेश्चन में।